सो हेलो हाय नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं हूं आपका शिवा भैया एंड मैं आज आप लोग के लिए लेके आ चुका हूं क्लास 10th के एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो लिख लेता हूं वन शॉट वीडियो। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़े थे? सो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखने से पहले ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा रिकेप कर लेते हैं। ठीक है, सो इसमें हमारा क्या क्या आएगा तुम्हारा, पहले देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो अगर ये एक तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री में मतलब क्या था तुम्हारा, जो राइट एंगल ट्रायंगल को लेके हम सॉल्व करते थे तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते थे। तो इसमें अगर ए बी सी तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड बी तुम्हारा है 90 डिग्री, देन अगर ये वाला एंगल तुम्हारा अगर गिवन है अगर 30 डिग्री, ठीक है, तो एंगल के सामने वाला तुम्हारा क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था। देन ये तुम्हारा हाइपोटेनस होता था एंड ये तुम्हारा बेस होता था। ये तो तुम्हें पता है। अगर तुम्हें अगर दिया हुआ है हाइपोटेनस का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, अगर मान लो 15 cm दिया हुआ है एंड तुम्हारा परपेंडिकुलर का वैल्यू पूछा है, तो तब हम कैसे करेंगे? तो ये कैसे हम करते थे, पहले फॉर्मूला याद करो। पापा बीड़ी पियोगे, हा हा बेटा। तो ये तुम्हारा जो शॉर्टकट फॉर्मूला था, ठीक है, याद आ गया। तो यहाँ पे साइन कॉस टैन ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर पूछा है, मतलब जो रिलेशन है पी एच का। ठीक है, तो पी एच मतलब पी बाई एच किसका है तुम्हारा, साइन थीटा का फॉर्मूला है। साइन थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा पी बाई एच है। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं अभी, ये तुम्हारा एंगल सी है। अगर एंगल सी तुम्हारा अगर 30 डिग्री है, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, टेक साइन बोथ साइड्स। ठीक है, अभी हमें पता चल गया साइन पी बाई एच, साइन तुम्हारा साइन थीटा क्या है तुम्हारा पी बाई एच। तो यहाँ पे तुम्हारा पी निकालना है, एच गिवन है, तो इसीलिए हम साइन ले रहे हैं। ठीक है, बोथ साइड अगर साइन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल्स टू तुम्हारा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देन साइन सी मतलब क्या है तुम्हारा पी बाई एच, थीटा थीटा यहाँ पे क्या है तुम्हारा सी है, एंगल सी। सो पी बाई एच इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है तुम्हारा 1/2 है। ठीक है, सो पी बाई एच तुम्हारा कितना है 15 इक्वल्स टू है तुम्हारा 1/2। सो जो p का वैल्यू आएगा कितना आएगा तुम्हारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सो 15/2, सो आएगा तुम्हारा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो p का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा 7.5 सेंटीमीटर। ऐसे हम ये जो एग्जाम्पल सॉल्व करते थे। वैसे ही अगर और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, उसमें हम क्या करेंगे देखो। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, वैसे ही राइट एंगल है ये है तुम्हारा ए बी सी। अगर ये वाला एंगल अगर तुम्हें गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, ये अगर 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं पी, देन ये तुम्हारा बेस होगा, ये तो हाइपोटेनस फिक्स है तुम्हारा, तो एंगल के सामने वाला हम परपेंडिकुलर लिए और इसको बेस मान लिए। ठीक है, सो अगर तुम्हारा यहाँ पे अगर एच तुम्हारा हाइपोटेनस गिवन है 30 cm एंड बोला है तुम्हारा बेस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, बेस मतलब तुम्हारा एंगल को जो साथ में लेके जो होता है वो बेस, अगर मान लिया इसको, तो अभी क्या होगा फॉर्मूला, सेम
पापा बीड़ी पियोगे, हा हा बेटा। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है तुम्हारा। ये याद रखने के लिए मैं बोला था आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले क्लास में, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं आप। एंड इसका भी नोट्स मैं अपलोड कर लूँगा बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो अगर यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या बन रहा है तुम्हारा, एच है बी है, सो बी एच का रिलेशन बन रहा है। सो ये क्या होगा तुम्हारा, कॉस थीटा है। ये वाला पी बाई एच था तुम्हारा साइन थीटा, बी बाई एच है तुम्हारा कॉस थीटा। ठीक है, जो तुम्हारा एच यहाँ पे गिवन है एंड बी तुम्हें पूछा है, तो तुम क्या करोगे अभी, यह है एंगल ए। सो ए इक्वल्स टू 60 डिग्री गिवन। ठीक है, सो अभी क्या करोगे, टेकिंग बोथ साइड कॉस। ठीक है, तो बोथ साइड तुम कॉस लोगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। कॉस ए मतलब क्या होगा तुम्हारा, बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस मतलब तुम्हारा जो एंगल है उसके साथ वाला है तुम्हारा बेस, एंड एंगल के सामने वाला होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर हमेशा, ये याद रखना। ठीक है, इसके साथ वाला होता है तुम्हारा बेस और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। सो बी बाई एच है तुम्हारा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है तुम्हारा, 1/2। सो और तुम्हें किसका वैल्यू पता है, हाइपोटेनस का वैल्यू पता है 30 cm है। सो बी बाई 30 इक्वल्स टू 1/2 है तुम्हारा। सो बी का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, 30 डिवाइड बाई 2। सो बी का वैल्यू है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। ऐसे हम क्या करते थे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। ठीक है, सो इस चैप्टर में अभी हम क्या देखेंगे, ये तो था तुम्हारा रिकेप था। अभी हम देखेंगे तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होता क्या है। तो देखो यहाँ पे एक लड़की है, मान लो इसका नाम है तुम्हारा रिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिया है वो तुम्हारा ये जो ईफिल टावर को देख रही है। ठीक है, और वहाँ पे है तुम्हारा राज। तो ये जो रिया है एंड राज है वो दोनों भाई बहन है। तो रिया नीचे है एंड नीचे रह के वो अपने भाई राज को देख रही है, राज ऊपर है। तो देखो अगर रिया अगर देख रही है, सो यहाँ पे तुम्हारा रिया क्या बन जाएगी, एक ऑब्जर्वर बन जाएगी। वो ऑब्जर्व कर रही है अपने भाई को वहाँ से। तो अगर रिया ऑब्जर्वर है तुम्हारी, तो वहाँ से अगर जो एंगल बनेगा तुम्हारा, देखो ये वाला जो एंगल बन रहा है वो एंगल होता है तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मतलब किस एंगल से देख रही है, अगर ये एंगल थीटा मान लो, सो एंगल थीटा से अगर देख रही है तो वो होता है तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन। वैसे ही अगर राज है तुम्हारा क्या, ऑब्जर्वर अगर है। ठीक है, सो ये तुम्हारा जो लाइन है तुम्हारा देख सकते हैं वो ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन। सो राज अगर उसकी बहन को देख रही है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो लाइन है, मतलब राज जहाँ से देख रहा है तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, मान लो इसे अगर अल्फा ले लो, सो ये तुम्हारा बन जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। ठीक है, एंड ये वाला जो लाइन है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तुम्हारा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, तुम्हारा रिया ऑब्जर्वर थी एंड अगर वो देख रही है तुम्हारे भाई राज को, तो जो एंगल बना तुम्हारा वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड अगर राज रिया को देख रहा है
तो उसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये देखो, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तुम्हारा है टारगेट, यहाँ पे तुम्हारा एक बार्ड है जो कि है तुम्हारा ऑब्जर्वर। तो वो तुम्हारा इस टारगेट को देख रहा है, ये आदमी को देख रहा है, ठीक है। तो बार्ड जब देख रहा है तो वो जिस लाइन से देख रहा है वो तुम्हारा होता है लाइन ऑफ साइट, मतलब देखने वाला लाइन तुम्हारा लाइन ऑफ साइट। एंड जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और वो लाइन ऑफ साइट जो मिलके जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सो अभी चलते हैं, हमारा एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन देखने से पहले याद रखना, अगर तुम्हारा कुछ गिवन नहीं है तो तुम्हारा जो ऑब्जर्वर है ना उसको एक पॉइंट मानना, ठीक है। सो अगर ये एक तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है तुम्हारा। सो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है तुम्हारा तो ये तुम्हारा एक बन गया क्या, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड ये तुम्हारा है लाइन ऑफ साइट, ये वाला जो लाइन है। सो ये अगर तुम्हारा ऑब्जर्वर है, अगर, हाँ याद रखना, ये अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ये तुम्हारा एक क्या है, एक पॉइंट ऑब्जर्वर है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे अगर एंगल थीटा बनता है तो ये तुम्हारा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो वो क्या होता है तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से देखते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से देखते हैं। समझ में आ गया। अभी चलते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 45 degree. Find the height of the tower. So ये तुम्हारा CBSE 2011 में 1 मार्क में पूछा गया था। सो इसका सल्यूशन करते हैं हम, ठीक है। सो क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हारा कितना है, एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ठीक है। सो ऑफ द टावर इज 45 डिग्री तुम्हारा। सो 45 डिग्री है ये, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है तुम्हारा, 45 डिग्री है, ठीक है। एंड तुम्हारा ये जो कितना है 30 मीटर है जो बेस, ठीक है। सो इसका नाम दे देते हैं हम ABC। The angle of elevation of a top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 45 degree. So ये तुम्हारा है टावर। सो अगर ये तुम्हारा हाइट h है, सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर पूछा है, तो हाइट ऑफ द टावर पूछा है, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारा गिवन है क्या, 30 मीटर गिवन है, एंड ये है तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन तुम्हारा 45 डिग्री। देन तुम्हारा क्या पूछा है, हाइट पूछा है। तो कैसे हम निकालेंगे, एंगल C है तुम्हारा कितना, 45 डिग्री, ठीक है। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो ये तुम्हारा अगर परपेंडिकुलर एंड बेस है, सो पापा BD पियोगे हा बेटा। सो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है एंड ये तुम्हारा बेस होता है, ये तुम्हें याद है, परपेंडिकुलर बेस
सो परपेंडिकुलर एंड बेस को अगर लेंगे सो ये क्या बनता है तुम्हारा, tan बनता है, tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। सो tan थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है, p बाई एच। सो c इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे अभी, p एंड b का हमें, सॉरी यहाँ पे p बाई b, ठीक है। सो p एंड b का अगर हम रिलेशन लेंगे तो कितना, कौन सा एंगल है, tan। सो टेकिंग tan बोथ साइड्स, ठीक है। सो tan अगर लेंगे बोथ साइड तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, tan c इक्वल्स टू tan 45 डिग्री हो गया। सो p बाई b इक्वल्स टू tan 45 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 1। सो आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला जो बॉक्स था ना जिसमें हम लिए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो वाला आपको याद रखना है, ठीक है। सो tan 45 का वैल्यू है आपका कितना 1। सो ये करते करते भी आपको कुछ कुछ वैल्यूज याद रह जाएंगे, जैसे tan 45 यहाँ पे 1 आया, वैसे ही लास्ट क्वेश्चन भी sin 30 का वैल्यू आया था 1/2, वैसे ही आप लोगों को याद रखना है। सो p बाई एच है, सो p मतलब परपेंडिकुलर, हम यहाँ पे हाइट माने हैं, सो h लिख लिए। देन b का बेस का कितना है वैल्यू 30 इक्वल्स टू तुम्हारा 1। सो जो टावर का हाइट है वो कितना आया तुम्हारा 30 मीटर, ठीक है। सो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्कड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। सो ये CBSE 2014 में 1 मार्क में आया था, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा तुम्हारा, तो अगर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम येलो कलर से। तो ये तुम्हारा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई टावर। सो ये टावर बन गया तुम्हारा, जिसका लेंथ है तुम्हारा 150 मीटर। देन ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सो यहाँ पे क्या पूछा है तुम्हारा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। सो अगर कार तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है। सो पूछा क्या है तुम्हारा, ये जो लेंथ है तुम्हारा कितना आएगा, ये लेंथ है तुम्हारा डिस्टेंस d। सो d पूछा है एंड तुम्हारा क्या गिवन है, ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ पे क्या है तुम्हारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। सो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हारा ये 30 डिग्री है एंड ये हॉरिजॉन्टल है, सो ये दो लाइन तुम्हारे पैरेलल हुए। अगर ये दो लाइन पैरेलल हुए एंड ये 30 डिग्री है, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, ये भी तुम्हारा बन जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। देन हम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम ABC, C फॉर कार, ठीक है। सो C इक्वल्स टू तुम्हारा है 30 डिग्री। देन तुम्हारा ये गिवन है, सो यहाँ पे भी तुम्हारा टेकिंग tan लेंगे हम, क्योंकि तुम्हारा परपेंडिकुलर है ये एंड ये तुम्हारा बेस है। सो tan थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा p बाई b है, ये तो तुम्हें याद ही होगा, पापा बीडी पियोगे वो वाला फॉर्मूला लगा के। तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, क्या आएगा हमारा, tan c इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। सो tan c क्या है तुम्हारा, p बाई b है, इक्वल्स टू tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है तुम्हारा 1/√3। देन परपेंडिकुलर जो हाइट है टावर का
वो कितना था तुम्हारा 150 मीटर जो परपेंडिकुलर है। सो 150 डिवाइड बाई बेस मतलब डिस्टेंस डी कितना है, डी लिख लिए तो पूछा है क्वेश्चन में। देन ये तुम्हारा 1/√3। देन जो डी का वैल्यू कितना आया तुम्हारा 150√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए लेडर ऑफ लेंथ 6 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with the floor while leaning against a wall of a room. If the foot of the ladder is kept fixed on the floor and it is made to lean against the opposite wall of the room, it make an angle of 60 degree with the floor. Find the distance between the two walls of the room. So ये बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारा, जो कि तुम्हारा CBSE 2011 में आया था। कितने मार्क्स में तुम्हारा 3 मार्क्स में। सो इसको ड्रॉ करते हैं पहले। सो अगर तुम्हारा ये एक वॉल है एंड ये एक वॉल है, ठीक है, 2 वॉल है एंड ये तुम्हारा फ्लोर। ठीक है, सो क्या बोला है, इनिशियली अगर वो यहाँ पे था, मतलब उसका जो पॉइंट है वो लेडर का वहाँ पे है एंड लेडर कुछ ऐसा झुका हुआ था। तो ये A B C देन ये है तुम्हारा D E। ठीक है, तो क्या बोला है, तुम्हारा एक लैडर था जो कि था तुम्हारा 6 मीटर लेंथ का। तो ये एक लैडर है जो कि है 6 मीटर लेंथ, AC तुम्हारा है लैडर। ठीक है, देन इट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। सो ये क्या बना रहा है तुम्हारा 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, देन लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द रूम। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड, मतलब अगर तुम्हारा फुट को फिक्स किए हैं, C पॉइंट तुम्हारा फिक्स है ऑन द फ्लोर एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द ऑपोजिट वॉल ऑफ द रूम, मतलब ये अगर इस साइड झुक गया तो इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। सो क्या बोला है, अगर ये इस साइड अगर झुक जाएगा तो ये कितना डिग्री बनाता है तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री बनाता है विद द फ्लोर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वॉल्स, मतलब B से तुम्हारा E तक का डिस्टेंस तुम्हें पूछा है। तो इतना पूछा है। D क्या है तुम्हारा BC प्लस C। ठीक है, सो ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, तुम्हें पता है। देन अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले BC फाइंड आउट करेंगे। BC कैसे निकलेगा, सो अगर ट्राइंगल ABC लेंगे, अगर ट्राइंगल ABC, उसमें क्या होगा तुम्हारा, सो ये अगर C है तुम्हारा, देन यहाँ पे क्या लगेगा तुम्हारा परपेंडिकुलर है एंड हाइपोटेनस है। सो P/H किसका फॉर्मूला है तुम्हारा, ये है एंड ये है हाइपोटेनस, तो वो कॉस का फॉर्मूला है P/H। तो कॉस C हम लिख सकते हैं क्या, कॉस एट एंगल C इक्वल्स टू कॉस 45 डिग्री। कॉस C मतलब क्या है तुम्हारा, ये BC, सॉरी ये परपेंडिकुलर है एंड ये है तुम्हारा बेस। तो हमें बेस निकालना है ना, तो बेस बाय हाइपोटेनस तुम्हारा कॉस का फॉर्मूला है। ठीक है, सो ये क्या है तुम्हारा BC डिवाइड बाय तुम्हारा है 6। ठीक है, BC डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू तुम्हारा कॉस 45 का वैल्यू क्या है तुम्हारा 1/√2। सो मैं गलती से परपेंडिकुलर बोल दिया था, वो तो तुम्हारा
बेस बाई हाइपोटेनियस है ना तुम्हारा कॉस सी, तो बी सी डिवाइड बाई 6, तो ये बी सी है तुम्हारा बेस डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 1/√2। सो बी सी कितना है तुम्हारा 6/√2। सो वी सी का वैल्यू आ गया तुम्हारा। देन अभी निकालेंगे हम इसका सी ई निकालेंगे, ठीक है। सो सी कैसे निकलेगा तुम्हारा, ये अगर 6 मीटर है तुम्हारा लैडर, ये इस साइड झुक जाएगा, फिर भी तुम्हारा 6 मीटर ही रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी तुम्हारा वो हाइपोटेनियस है, सो सेम कॉस का ही फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा। सो कॉस लगाएंगे तो क्या होगा तुम्हारा कॉस, वो भी एंगल सी में ही बन रहा है, तो कॉस सी इक्वल्स टू तुम्हारा कॉस 60 डिग्री है। यहाँ पे कॉस सी क्या होगा तुम्हारा, ये बेस, यहाँ पे ये बेस हो जाएगा एंड ये हाइपोटेनियस है, तो सी ई डिवाइड बाई 6, सी ई डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू कॉस 60 कितना है तुम्हारा 1/2। तो कॉस 60 का वैल्यू आप याद रखना 1/2, क्योंकि ये मोस्टली यूज होगा तुम्हारा। सो जो सी ई आया वो कितना आया तुम्हारा 6/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 6/2 आएगा, तो सी का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। सो बी सी आ गया एंड तुम्हारा सी आ गया। तो अभी डिस्टेंस कितना आएगा तुम्हारा डी इक्वल्स टू तुम्हारा बी सी प्लस सी ई, ठीक है। सो बी सी कितना था तुम्हारा 6/√2। सो इसको अगर नॉर्मलाइज करें तो कितना आएगा तुम्हारा √2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस सी तुम्हारा है 3। सो अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बन जाएगा √2 6√2 डिवाइड बाई √2 इंटू √2 बन जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। सो ये होगा तुम्हारा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3√2 प्लस 3। देन अगर हम 3 कॉमन निकाल लेंगे तो वो कितना बचा तुम्हारा √2 प्लस 1, सो 3√2 प्लस 1 मीटर। सो डिस्टेंस ऐसे आ गया तुम्हारा, ठीक है। सो ऐसे हम आंसर निकाल सकते हैं। देन अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, दिखाई दिया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है तुम्हारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 3000√3, वो √3 है मीटर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। सो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। सो पहले इसको √3 बना देता हूँ मैं। सो ये है तुम्हारा √3, ठीक है। सो इसका डायग्राम बनाते हैं, तो ये कैसे होगा। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। सो पहले वो क्या तुम्हारा जो जब उड़ना स्टार्ट किया तो वो 60 डिग्री पे उड़ा, ठीक है। ये तुम्हारा है ग्राउंड, ठीक है। सो ये तुम्हारा था पहले 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 seconds, देन कितना उड़ा तुम्हारा 30 seconds उड़ा, 30 seconds उड़ा। उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। सो उसके बाद तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक है। सो ये आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, ठीक है। सो इसको जोड़ लेते हैं हम, इसको भी जोड़ लेते हैं, तो दोनों ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, ठीक है। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000√3, सो ये हाइट कितना है तुम्हारा, कांस्टेंट हाइट है तुम्हारा 3000√3 मीटर।
ये भी तुम्हारा है पैरेलली, मतलब कांस्टेंट हाइट में उड़ रहा है, तो ये भी तुम्हारा सेम ही होगा, 3000√3 मीटर। ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। सो हमें स्पीड फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो स्पीड का फॉर्मूला पहले मैं लिख लेता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो अभी हमें पहले क्या निकालना है, टाइम तो तुम्हारा पता है तुम्हें 30 सेकेंड है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्टेंस कितने तक का, सो 30 सेकेंड जो था यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक उड़ने में लगा था, तो हमें जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक करना है। ठीक है, ये है तुम्हारा डी। सो अभी हम नाम देते हैं सबको। सो ये है तुम्हारा ए बी सी देन डी ई। ठीक है, नाम दे दीजिए। सो ये है तुम्हारा एरोप्लेन। ठीक है, सो अभी पहले हम क्या देखेंगे, तुम्हारा जो ये ए बी सी ट्राइंगल देखेंगे, और ए सी भी हम कह सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी ट्राइंगल में तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट हुआ था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था तुम्हारा, 60 डिग्री था। सो सी तुम्हारा कितना था, 60 डिग्री। देन अभी तुम्हारा क्या क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है एंड 60 डिग्री पता है, सी बी निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस किस में आएगा तुम्हारा, 10 में आएगा। सो टेक 10 ऑन बोथ साइड। अगर 10 लेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 10 सी इक्वल्स टू तुम्हारा 10 60 डिग्री आएगा। देन 10 सी का वैल्यू कितना आया तुम्हारा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है, तो 3000 डिवाइड बाई सी बी। सो लिखते हैं, कितना है तुम्हारा, 3000√3 डिवाइड बाई तुम्हारा क्या है, सी बी इक्वल्स टू 1060 डिग्री। 1060 डिग्री का वैल्यू कितना है तुम्हारा, √3। तो यहाँ पे √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा 1। देन सी बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी बी इक्वल्स टू आएगा तुम्हारा 3000 मीटर। ठीक है, सो सी बी आ गया कितना तुम्हारा, ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा सी बी 3000 मीटर। अब क्या देखेंगे तुम्हारा, डी सी ई इन ट्राइंगल डी सी ई। डी सी ट्राइंगल अगर देखेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन सी, एंगल सी तुम्हारा कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ पे भी तुम्हारा ये जो परपेंडिकुलर और हाइट तुम्हारा पता है इतना है। देन तुम्हारा क्या फाइंड आउट करना है, सी ई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हमारा अगर 10 लेंगे तो कितना आया तुम्हारा, 10 सी इक्वल्स टू 10 30 डिग्री लिख सकते हैं। देन 10 सी कितना है तुम्हारा, 3000√3 डिवाइड बाई सी ई इक्वल्स टू तुम्हारा क्या है, 30 डिग्री, जिसका वैल्यू है तुम्हारा 1/√3। सो अब तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा सी ई का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 बन जाएगा, तो सी का वैल्यू है तुम्हारा 9000। सो ये तुम्हारा 9000 मीटर। सो तुम्हारा सी पता है एंड सी बी पता है, तो बी कैसे आएगा तुम्हारा, बी ई इक्वल्स टू तुम्हारा है सी ई माइनस सी बी। सी ई है तुम्हारा कितना 9000 माइनस सी बी कितना है तुम्हारा 3000। तो जो बी का वैल्यू आया वो कितना है तुम्हारा 6000 मीटर। तो
यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ गया। अब क्या करेंगे हम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो इस फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो कितना है तुम्हारा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक 6000, जिसको जो एरोप्लेन है वो कितने टाइम में कवर किया था, 30 सेकेंड में। सो 30 डिवाइड करेंगे तो कितना है तुम्हारा, कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि वो 30 सेकेंड में कवर किया था, ठीक है। एंड ये जो डिस्टेंस था वो मीटर में था। सो जो स्पीड आया वो किस में आया, तुम्हारा यूनिट है तुम्हारा 200 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, क्वेश्चन में पूछा है तुम्हारा, देखो तो ठीक है, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था, तो तुम्हारा जो स्पीड है वो कितना है तुम्हारा 200 मीटर पर सेकेंड आया। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया रहता किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे करते, यहाँ पे तो तुम्हारा मीटर पर सेकेंड में आया ना तुम्हारा यूनिट, ये है तुम्हारा आंसर। तो अगर मीटर पर सेकेंड में आया था तुम्हारा आंसर, एंड इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है किस में, तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे तुम, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर को अगर किलोमीटर में करोगे तो डिवाइड बाई 1000 करोगे, पता है तुम्हें। देन अगर तुम्हारा सेकेंड को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है आर में तो कितने में करोगे, सो पहले मिनट में करोगे तो डिवाइड बाई 60, देन आर में करोगे तो 60 मिनट में एक आर होता है, तो ऐसे। तो कितना आया था तुम्हारा 200 आया था। सो 200 मीटर पर सेकेंड में आया था इंटू 1/1000 डिवाइड बाई 1/60 इंटू 1/60 अगर करोगे तो जितना आया तुम्हारा उतना किलोमीटर पर आवर है तुम्हारा आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है तुम्हारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड, एक मिनट, तो थोड़ा साउंड का इशू था तो अभी सुनाई दे रहा है ना, तो हाँ, तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो कैसे होगा, देखिए आप, ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। सो क्या बोला है तुम्हारा, एक क्लिफ है जिसका हाइट है तुम्हारा 150 मीटर, ठीक है। देन तुम्हारा जो बोट है वो एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ तुम्हारा कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अगर है तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से तुम्हारा 60 डिग्री, तो ये है तुम्हारा 60 डिग्री, तो यहाँ पे है तुम्हारा बोट, ठीक है। तो बोट जा रहा है इस डायरेक्शन पे। देन क्या बोला है, एंड इट चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। सो कुछ देर बाद वो कहाँ चला गया, यहाँ तक आ गया, 45 डिग्री हो गया ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ऐसा हो गया, तो ये तुम्हारा है 150 मीटर, इसका नाम दे देते हैं हम, क्या है तुम्हारा ए बी दे देते हैं, ये सी, देन इसको दे देते हैं डी। सो अभी अगर हम क्या पता है, ये जो ए से बी है तुम्हारा कितने टाइम में वो कवर करता है तुम्हारा 2 मिनट में, ठीक है। तो ये टाइम तुम्हें पता है, ये जो डिस्टेंस तुम्हें पता नहीं है, डिस्टेंस डी तुम्हारा कितना है तुम्हें फाइंड आउट करना है, क्योंकि तुम्हारा क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर, ठीक है। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा,
स्पीड है तुम्हारा डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम है तुम्हारा स्पीड। तो अभी तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा ए बी लेंथ है तुम्हारा, वो कैसे आएगा तुम्हारा डी बी माइनस डी ए करने से। तो अभी पहले हम देखते हैं तुम्हारा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी डी बी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल सी डी बी तुम्हारा क्या है, एंगल बी तुम्हारा कितना बनेगा तुम्हारा, ये अगर 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, देन ये भी तुम्हारा पैरेलल है, तो ये भी तुम्हारा कितना बनेगा 45 डिग्री। एंड ये अगर तुम्हारा 60 डिग्री है, सो ये एंगल तुम्हारा भी 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। सो ये अगर 45 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। देन अब क्या हम लेंगे, टेन लेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस करेंगे ना, तो टेन लेंगे। सो टेन अगर लेंगे, टेन बी इक्वल्स टू टेन 45 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। देन जो टेन बी है वो कितना है तुम्हारा 150, जो 150 है डिवाइड बाई तुम्हारा डी बी, टाइम 45 का वैल्यू है तुम्हारा 1, ठीक है। देन जो डी बी है उसका वैल्यू कितना आया तुम्हारा 150 मीटर, ये आ गया। वैसे ही इन ट्राइंगल तुम्हारा सी डी ए, तुम्हारा ए कितना होगा तुम्हारा 60 डिग्री, ए तुम्हारा 60 डिग्री हो गया। देन तुम क्या लोगे, अभी भी टेन ही लोगे, सो टेन ए इक्वल्स टू तुम्हारा टेन 60 डिग्री। देन टेन ए क्या है तुम्हारा 150 डिवाइड बाई डी ए इक्वल्स टू टेन 60 का वैल्यू कितना है तुम्हारा √3। सो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डी ए कितना आएगा तुम्हारा 150 डिवाइड बाई √3। सो अगर इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो √3 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा, ये 3 हो जाएगा √3 इंटू √3, देन कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा 50 √3, ठीक है, समझ में आ गया। सो तुम्हारा डी बी आ गया एंड तुम्हारा डी ए आ गया 50 √3। सो अभी क्या फाइंड आउट करेंगे हम, ए बी फाइंड आउट करेंगे। सो ए बी कितना है तुम्हारा डी बी माइनस डी ए, सो डी बी कितना है तुम्हारा 150 माइनस डी ए कितना है तुम्हारा आया 50 √3। माइनस करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, अगर 50 को कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस √3। जो ए बी का लेंथ है वो कितना है तुम्हारा, जो डिस्टेंस है तुम्हारा 53 माइनस √3, वो आ गया तुम्हारा क्या डिस्टेंस डी, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। जो डिस्टेंस है तुम्हारा 50 इंटू 3 माइनस √3 डिवाइड बाई टाइम कितना लिया था तुम्हारा 2 मिनट, ठीक है। सो डिवाइड बाई क्या करेंगे 2 मिनट, तो उसको तुम्हें क्या करना है आर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, 2 मिनट दिया है उसको आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1/60 से डिवाइड करोगे। सो डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट होकर 30 होगा, तो नीचे है तो ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन होके क्या कितना बन जाएगा तुम्हारा 50 इंटू 30, सो 1500 इंटू 3 माइनस √3। तो स्पीड तुम्हारा बन गया कितना 1500 3 माइनस √3 मीटर पर आर। ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर, समझ में आ गया ना। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में क्या बोला है तुम्हारा, एक वर्टिकल पेडेस्टल स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड is surmounted by a vertical flag staff of height 5 meter. At a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of the flag staff are
30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सो ये तुम्हारा CBSE 2010 में 4 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन। तो इसका अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे दिखेगा तुम्हारा। सो ये तुम्हारा एक, तो यहाँ तक है तुम्हारा पेडेस्टल है ये, एंड इसके ऊपर है तुम्हारा एक फ्लैग जिसको हम नाम दे देंगे AB है तुम्हारा फ्लैग, ये है पॉइंट तुम्हारा C। तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो बोला है क्या, ये है तुम्हारा एंगल 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग। सो बॉटम है तुम्हारा बी से है तुम्हारा 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड ये है तुम्हारा 60 डिग्री फ्लैग के टॉप से, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फ्लैग AB, ठीक है। देन तुम्हारा क्या गिवन है, जो फ्लैग का हाइट है वो कितना तुम्हारा गिवन है 5 मीटर, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है तुम्हारा 5 मीटर। देन तुम्हें पूछा क्या है तुम्हारा, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सो हाइट पूछा है, ठीक है। तो इसको अगर लिखेंगे हम तो इसको एक पॉइंट दे देते हैं D, ठीक है। देन हम कैसे लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल पहले BCD देखेंगे, ठीक है। अगर ये कुछ नहीं है तो डिस्टेंस D है। सो ट्राइंगल BCD तुम्हारा एंगल D जो है वो कितना है तुम्हारा 30 डिग्री है। देन ये तुम्हारा है परपेंडिकुलर एंड ये है बेस। सो परपेंडिकुलर बेस अगर रहा तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा tan हम लेंगे। सो tan D इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। देन हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब h/d। सो h/d इक्वल्स टू तुम्हारा tan 30 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 1/√3, ठीक है। देन जो d का वैल्यू आया वो कितना है तुम्हारा h√3। यहाँ से तुम्हारा ये जो d है उसका वैल्यू आया, ठीक है। देन अभी क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल ACD, अभी ACD देखेंगे, ठीक है। सो इसमें तुम्हारा जो एंगल D है वो कितना है तुम्हारा 60 डिग्री है। देन अगर लेंगे हम tan D इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, देन तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा tan D कितना है तुम्हारा ये वाला AC मतलब h+5 डिवाइड बाई CD कितना है तुम्हारा D। सो AC डिवाइड बाई CD हुआ h+5 डिवाइड बाई D इक्वल्स टू तुम्हारा है tan 60 डिग्री है तुम्हारा √3। देन h+5 डिवाइड बाई D कितना है तुम्हारा आया था h√3 इक्वल्स टू तुम्हारा √3। सो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आया तुम्हारा h+5 इक्वल्स टू तुम्हारा है 3h। देन h उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो कितना बचा 2h इक्वल्स टू तुम्हारा आ गया 5। देन h है तुम्हारा 5/2, इसका वैल्यू है 2.5 मीटर। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा जो h है हाइट उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना है तुम्हारा 2.5 मीटर, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower at a distance of 120 meter from a point A on the ground is 45 degree. If the angle of elevation of the top of flagstaff fixed at the top of the tower at A is 60 degree, then find the height of the flagstaff. So इसमें हम करेंगे अगर तो ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। तो इसे अगर ड्रॉ करेंगे तो कितना कैसे दिखेगा, इसे है
ठीक है। तो ये है तुम्हारा जो फ्लैग, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, तो हाइट h पूछा है, ठीक है। ये जो गिवन है टावर का जो हाइट है वो कितना गिवन है तुम्हारा 120 मीटर गिवन है, ठीक है। एंड ये एंगल तुम्हारा गिवन है 45 डिग्री, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा फ्लैग है उसका जो बॉटम से तुम्हारा है 45 डिग्री एंड ये वाला है तुम्हारा 60 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं हम ए, देन बी, देन सी, ये है डी। एंड ये तुम्हारा कितना है तुम्हारा 120 मीटर, ठीक है। सो ये तो तुम्हारा पहले गिवन है, सॉरी, तो ये है तुम्हारा 120 मीटर, ठीक है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन टॉप ऑफ द टावर एट a डिस्टेंस ऑफ 120, सो ये है तुम्हारा 120, सो ये गिवन है तुम्हारा। तो इसका अगर सोल्यूशन करेंगे तो कैसे होगा तुम्हारा इन ट्राइंगल, पहले देखेंगे बी सी डी, इन ट्राइंगल बी डी सी लेते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल बी डी सी तुम्हारा क्या हुआ, एंगल जो है तुम्हारा बी डी सी वो कितना है तुम्हारा 45 डिग्री है, ठीक है। देन हमें बी सी पता नहीं है, जो टावर का जो हाइट है पता नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर है एंड ये है तुम्हारा बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा tan ट्रायंगल बी डी सी इक्वल्स टू तुम्हारा है tan 45 डिग्री, जिसका वैल्यू है तुम्हारा 1। सो एंगल बी डी सी, tan एंगल बी डी सी मतलब बी सी डिवाइड बाई डी ए, सॉरी डी सी। सो वो है तुम्हारा 120 इक्वल्स टू tan 45 मतलब 1। सो बी सी का जो वैल्यू आया वो कितना है तुम्हारा 120 मीटर, ठीक है। देन अभी क्या हम फाइंड आउट करेंगे, ये आ गया तुम्हारा 120 मीटर। देन इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल जो है तुम्हारा ए डी सी वो कितना है तुम्हारा 60 डिग्री है। देन यहाँ पे अगर हम टाल लेंगे tan एट एंगल ए डी सी इक्वल्स टू तुम्हारा है tan 60 डिग्री। सो ए डी सी मतलब क्या है तुम्हारा h प्लस 120 डिवाइड बाई टू पे से कितना तुम्हारा 120 इक्वल्स टू तुम्हारा tan 60। tan 60 का वैल्यू कितना है तुम्हारा √3, ठीक है। सो h प्लस 120 इक्वल्स टू तुम्हारा 120 √3 है। देन जो h है उसका वैल्यू कितना है तुम्हारा 120 √3 माइनस 120। तो जो h है उसका वैल्यू है तुम्हारा 120 √3 माइनस 1, ये है तुम्हारा जो h है। तो आंसर कितना है तुम्हारा 120 √3 माइनस 1, ये है तुम्हारा हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, ठीक है। तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression from the top of the tower to the foot of the hill is 30 degree. If tower is 50 meter high, find the height of the hill. सो ये तुम्हारा CBSE 2018 में ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा। तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे लिखेगा ये तुम्हारा सोल्यूशन, तो ये है तुम्हारा टावर, ठीक है। सो यहाँ से तुम्हारा यहाँ तक जोड़ेंगे एंड यहाँ पे है तुम्हारा
हिल, एंड यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे। ठीक है, सो क्या बोला है, ये तुम्हारा है टावर, तो इसको नाम देते हैं CD, ये तुम्हारा AB। हम क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, तो हिल है इसका हाइट पूछा है H, ये कितना है तुम्हारा, एंड टावर का हाइट कितना दिया है तुम्हारा 50 मीटर, 50 मीटर। देन हम क्या लिख सकते हैं तुम्हारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, मतलब ये जो है तुम्हारा कितना है तुम्हारा 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल, मतलब टॉप ऑफ द टावर से फुट ऑफ द हिल, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है तुम्हारा 30 डिग्री। सो ये भी तुम्हारा 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो ये 30 डिग्री, देन ये भी 30 डिग्री। ठीक है, देन हाइट ऑफ द हिल, सो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। सो पहले लेंगे इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, इसमें तुम्हारा एंगल B कितना है तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, देन अभी हम क्या लेंगे, हमें पहले DB फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो DB फाइंड आउट करने के लिए हमारा ये गिवन है, तो tan लेंगे हम, tan B इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, tan B मतलब है तुम्हारा 50 डिवाइड बाई ये है तुम्हारा D, अगर मान लेते हैं तो 50 डिवाइड बाई D इक्वल्स टू तुम्हारा tan 30 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 1/√3। देन जो D है, D कितना है तुम्हारा 50√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद D कितना है तुम्हारा 50√3 मीटर यूनिट है। देन हम क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल ABD और ADB, इन ट्राइंगल ADB तुम्हारा D कितना है तुम्हारा 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। देन क्या करेंगे हम, H हमें चाहिए, D हमारा कितना है तुम्हारा 50√3 आया। देन H कैसे आएगा तुम्हारा, अगर tan लेंगे तभी आएगा, तो tan D इक्वल्स टू तुम्हारा tan 60 डिग्री। सो tan D मतलब क्या है तुम्हारा H/50√3, H/50√3 इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, उसका वैल्यू कितना है तुम्हारा √3। सो जो आंसर है वो कितना है तुम्हारा H इक्वल्स टू 150, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 150 मीटर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर बिल्डिंग आर 36 डिग्री एंड सॉरी वो है 30 डिग्री एंड वो है 60 डिग्री। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर एंड आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये 2014 में आया था तुम्हारा, कितने मार्क्स में 4 मार्क्स में आया था। सो यहाँ पे मैं करेक्शन थोड़ा कर लेता हूँ, तो ये है तुम्हारा 30 डिग्री एंड ये है तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ये स्टैंडर्ड ही आएगा, तो वो 30 डिग्री रहेगा एंड ये 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। सो इसका अगर ड्रॉ करेंगे तो हम ये कैसे आएगा तुम्हारा, देखो तो ये है, इसको जोड़ेंगे, देन ये रहा तुम्हारा डिस्टेंस D। देन तुम्हारा क्या क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स। सो डिफरेंस जानने के लिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ तक, देन यहाँ से इसको ऐसे जोड़ेंगे। ठीक, देन यहाँ से ये ऐसे आके यहाँ पे जुड़ेगा। तो जो तुम्हारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है तुम्हारा 30 डिग्री है,
सो ये है 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है तुम्हारा 60 डिग्री। सो ये है 60 डिग्री। ठीक है। देन इसका जो हाइट बोला है टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर बिल्डिंग। सो ये है तुम्हारा 60 मीटर। ठीक है, इसका हाइट है तुम्हारा 60 मीटर। सो ये पार्लर है तो ये भी तुम्हारा कितना हुआ 60 हुआ। देन पूछा है तुम्हारा क्या जो एच है, एच जो डिफरेंस है तुम्हारा इन दोनों का बिल्डिंग एंड टावर का, तो वो पूछा है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डी पूछा है। ठीक है, तो इसका अगर आंसर करेंगे तो कैसे आएगा तुम्हारा, लिख सकते हैं हम इन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का नाम तो पहले दे देते हैं, तो ट्राइंगल का नाम क्या हम देंगे। सो ट्राइंगल का नाम हम दे देते हैं, तो ये तुम्हारा है ए, देन ये है तुम्हारा बी सी डी एंड इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ई। ठीक है, सो इन ट्राइंगल हम पहले लेंगे ए ई देन डी। ठीक है, ए ई डी। ए डी ट्राइंगल में तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। सो एंगल ए डी ई तुम्हारा है कितना 30 डिग्री। ठीक है, देन हम क्या लिख सकते हैं तुम्हारा tan एट एन एंगल ऑफ ए डी ई इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan एट एन एंगल ए डी ई मतलब क्या है तुम्हारा ए ई डिवाइड बाई डी ई है। सो ये है एच एंड ये तो तुम्हारा है डी होगा ये। सो ये कितना हुआ तुम्हारा एच बाई डी तुम्हारा आया 1/√3। सो डी है तुम्हारा h√3। सो जो डी का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा, सो डी इक्वल्स टू h√3 है तुम्हारा। देन h का वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करेंगे। सो h का वैल्यू तुम्हारा कैसे आएगा तुम्हारा, अगर लेंगे हम इन ट्राइंगल बी ई डी, इसको अगर लेंगे। ठीक है, सो बी ई डी, तो एंगल बी ई डी कितना है तुम्हारा 60 डिग्री है। सो tan एट एन एंगल बी ई डी है तुम्हारा कितना tan 60 डिग्री। सो एंगल बी ई डी, बी ई डी, सॉरी ये बी डी ई होगा। सो बी डी ई तुम्हारा कितना है तुम्हारा बी डी ई कितना हुआ तुम्हारा एंगल 60 डिग्री। सो वो कैसे आएगा तुम्हारा 60 डिवाइड बाई तुम्हारा डी। सो 60 डिवाइड बाई डी है तुम्हारा √3। सो डी का जो वैल्यू आया वो कितना है तुम्हारा 60/√3। ठीक है, सो यहाँ पे जो वैल्यू आया वो कितना आएगा तुम्हारा, ये डी जो है तुम्हारा यहाँ पे √3 करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिवाइड बाई 3, 60√3 डिवाइड बाई 3। सो ये कैंसिल आउट होके डी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा 20√3। देन डी का वैल्यू अगर 20√3 है तो तुम्हारा एच का वैल्यू कितना है तुम्हारा, यहाँ से इक्वेट करके हमें पता लग रहा है एच का वैल्यू है तुम्हारा 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं तुम्हारा एच एंड डी, जो ये एच है एच का वैल्यू एंड ये जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपके लिए काम है क्या करेंगे आप, तो आप नोट्स रिवाइज करेंगे। तो ये मैं नोट्स हमारा टेलीग्राम में अपलोड कर लूँगा, तो ये नोट्स रिवाइज कीजिए एंड देन तुम्हारा एनसीईआरटी कीजिए, डू एनसीईआरटी। देन क्या कीजिए, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगे। ठीक है, तो इतने में हम ख़त्म करते हैं ये चैप्टर। सो थैंक यू ऑल। प्लीज़ थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, एंड थैंक यू।